नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज नवरात्र का चौथा दिन है। ये दिन मां दुर्गा के चौथे रूप यानी कि मां कुष्मांडा को समर्पित है। अपनी मंद मुस्कुराहट और अपने उदार ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हड़े को कहा जाता है। कुम्हड़े की बलि इन्हें प्रिय है, इस कारण से भी इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। आज के दिन कैसे माता को प्रसन्न करें, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। माता कुष्मांडा तेज की देवी है। इन्हीं के तेज और प्रभाव से दसों दिशाओं को प्रकाश मिलता है। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वो देवी कुष्मांडा की ही देन है। माता का यह स्वरूप तेज का रूप है। जो इनकी आराधना लगन से करता है उसकी मन की इच्छा पूरी होती है और दुश्मन भी उसके सामने घुटने टेक देता है। देवी कुष्मांडा का स्वरूप मंद मंद मुस्कुराहट वाला है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो देवी भगवती के इसी स्वरूप ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सृष्टि की रचना की थी। इसीलिए यही सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति है। देवी कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में माना गया है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल देवी के इसी स्वरूप में है। मां के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। माता शक्ति का यह स्वरूप अति पूजनीय है। देवी कुष्मांडा के इस दिन का रंग हरा है। मां के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। वही 8वें हाथ में जप माला है, जिसे सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली माना गया है। मां का वाहन सिंह है। माता कुष्मांडा की पूजा और किन मंत्रों से करते हैं मां की आराधना। माता की पूजा आराधना की विधि: सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के बाद देवी कुष्मांडा की पूजा शुरू करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले और फिर मां कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। फिर माता की कथा सुने, इनके मंत्रों का जाप करते हुए ध्यान करें और अंत में आरती उतार कर तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजा संपन्न करें। अंत में माता को मालपुए या फिर कुम्हरे से बने पेठे का भोग लगाए। जो साधक कुंडलनी जागृति करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित है, उन्हें दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कुष्मांडा की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर मन को अनाहत में स्थापित करने के लिए मां का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। इस प्रकार जो साधक प्रयास करते हैं उन्हें भगवती कुष्मांडा सफलता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। कुष्मांडा देवी मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता कुष्मांडा की पूजा के फायदे: इस दिन पवित्र मन से मां के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजन करना चाहिए। कुष्मांडा देवी की पूजा से भक्त के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। मां की भक्ति से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। कैसा है माता का स्वरूप? इनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा भी बोलते हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है।
8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। कुष्मांडा देवी अल्प सेवा और अल्प भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है। यदि साधक सच्चे मन से इनका शरणागत बन जाए तो उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। देवी कुष्मांडा का वाहन सिंह है। हमने आपको आज मां भगवती के चौथे दिन के बारे में बताया, मां कुष्मांडा को प्रसन्न करने के नियम बताए और कल यानी माता भगवती के 5वें स्वरूप के बारे में आपको विधि पूर्वक बताएंगे। हम आपको लगातार माता के 9 रूपों के बारे में बताते रहेंगे। कल फिर आपको स्कंद माता के पूजा अर्चना के नियम बताएंगे। आपके और आपके परिवार को माता कुष्मांडा सुखी समृद्ध रखें। जय माता दी।